हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। मुझे पता है हम बहुत दिनों बाद मैं इस एक वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक एटलीस्ट 8 to 9 months हो गए होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने अपना वीडियो बनाया था तो निफ्टी आई थिंक अराउंड 21,700 के अराउंड घूम रहा था, यानी कि इस लेवल पे। तो फेब के अराउंड समझो। एक्चुअली मैं मोतीलाल ओसवाल में एज एन जॉब के लिए लगा हूँ, एज एन एडवाइज़र। ठीक है। सो उसी में थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था कुछ टाइम से, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब से मेरा रेगुलर ट्राई रहेगा कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालते रहूँ, आपको कुछ ना कुछ बताते रहूँ मार्केट्स के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सॉरी कि मैंने स्टार्ट करके बीच राह में छोड़ दिया। ओके। सो सबसे पहले एक बार मैं कवर करना चाहूँगा। आपका टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है मैंने ऑलरेडी। मैं अब बिना और टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पूरे टाइम में 8 महीने में निफ्टी में क्या क्या हुआ, क्या की इवेंट्स आए थे 2-3, उसके ऊपर नज़र ध्यान देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है आगे। और ओके। तो सपोजिबली यहाँ पे हमने निफ्टी 600-700 के पास, 21,700 के पास देखा था। राइट। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए निफ्टी एक छोटे मोटे साइडवेज मोमेंटम में चल रहा था। अगर इसको टेक्निकल बेस पे जैसे मैंने सिखाया था देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन निफ्टी फॉलो कर रहा था। ओके। यहाँ पे बाइंग डिप बाइंग डिप बाइंग बाय ऑन डिप चल रहा था। ऊपर से एक सेल ऑन राइज भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, इस लेवल पे सेलिंग चल रही थी। ठीक है। तो ये इसी हिसाब से मार्केट चल रहा था यहाँ तक। अचानक से क्या हुआ, ये है 31st में और ये है कैंडल अपना 3 जून का। इसके बीच में मार्केट 3 दिन बंद थे। यहाँ पे एग्जिट पोल आया। ओके। यानी कि जब रिजल्ट इलेक्शन हुआ था उसके जो रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल आया था जो एग्जिस्टिंग पार्टी थी बीजेपी उसके फेवर में थी। ओके। जिसके वजह से मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन भी हो गया। ओके। हैमर की तरह का कैंडल बना था। ठीक है। अब नेक्स्ट डे अचानक से क्या होगा, ये देखो। निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, पूरा पूरी देखो यार, जस्ट अ मिनट। निफ्टी 8 पॉइंट गिरा है, 8% गिरा है, मतलब 2,000 पॉइंट। इसने पूरा नक्शा खराब कर दिया अपने कैंडल देखने का। तो इसका क्या रीज़न था, यहाँ पे रीज़न ऐसा था कि जितना एक्सपेक्टेड था, जो करंट रूलिंग पार्टी थी उसको जितना एक्सपेक्टेड था 400 सीट्स, उसके नेगेटिव में रिजल्ट आया। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत पैनिक सेलिंग हुआ है मार्केट में। बहुत सारे के सारे स्टॉक देख लो आप, या कोई भी जगह देख लो, सब के सब गिर चुके थे। जैसे मैं आपको सेगमेंट, सारे के सारे सेक्टर भी यहाँ तक कि गिर गए थे। उस दिन के कैंडल्स देखोगे तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेंगे। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे फॉल आया, लेकिन 3 बजते बजते सब अच्छी तरह से रिकवर भी हो गया थोड़ा यहाँ तक। ठीक है। तो हुआ क्या था, ये पैनिक सेलिंग हुआ था। लोग पैनिक सेलिंग में बेचते बेचते गए, बेचते गए, बेचते गए। वहाँ पे फिर एमटीएफ में भी लोगों के बहुत सारे माल कटे होंगे। ओके। सब कुछ सही से हो गया, गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट पुरानी थी वही गवर्नमेंट आई। मार्केट ने ये फॉल को 3 दिन में रिकवर कर लिया। ओके। उसके बाद मार्केट फिर से एक स्लोली 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 राइज मोड में चला गया। ओके। एक हल्का सा डिप आया, फिर उसी तरह से यहाँ पे 3 दिन क्या हुआ, यहाँ पे जो इजराइल हमास का सीन होना चालू हो गया था फिर से। ओके। यहाँ पे काफ़ी, मतलब उनके झगड़े तो बहुत पहले से होते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वापस से वो सीन बड़े लेवल पे चालू होने लग गया था। ओके। अराउंड 1 अगस्त के पास। ठीक है। ऑयल के प्राइसेस में राइज आ रहे थे, मतलब ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से हमको एक गैप डाउन देखने मिला। लेकिन अपने इंडिया का अब ऐसा हो गया है, यहाँ पे क्या सीन हो गया था, एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे यूएस का रिसेशन की न्यूज़ भी आई थी। ठीक है। और ऐसा था कि इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट था, यूएस या ग्लोबल मार्केट पे। ओके। लेकिन अब ऐसा हो गया कि कोई भी कितना भी कहीं भी मार्केट गिर जाए, अपना इंडियन मार्केट होना है खड़ा। इंडियन मार्केट का अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे कि इसको अपन 12 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लास्ट कितने सालों से इंडियन मार्केट ने एक भी साल
आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स में इंडियन मार्केट ने एक भी बार रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। ईयरली कैंडल में बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब एक साल में एक भी बार नेगेटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है। नेगेटिव हुआ है नहीं, बट नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिया है। हर बार बाजार इसको ऊपर ही लेके आ गया है। ओके, अब इसको अगर मंथली बेस पे भी देखेंगे अपन, देखो निफ्टी इज गोइंग हायर हाई हायर हाई हायर हाई। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश है बाजार अपना। यहाँ पे लोगों का व्यू रहेगा कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा। भाई जब आएगा तब देख लेंगे। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि चार्ट्स सब कुछ बताता है। ओके, सब कुछ मतलब सब कुछ, कब बेचना है कब खरीदना है, ए टू जेड। तो यहाँ पे रिसेशन के न्यूज़ वगैरह आए थे, उसके वजह से मार्केट में थोड़ा फॉल आया था, बट मार्केट फिर से स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये ऑल टाइम हाई था। ओके, 25,050 का। निफ्टी ने फिर से इसको तोड़ा। अब ये क्या कर रहा है, लास्ट के 3 दिनों में देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ तो आ गया है, लेकिन वीकनेस बहुत दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे उसने सेलर्स को चांस दे रखा है कि अगर तुमको लेके जाना हो नीचे तो तुम ट्राई करो, कोई तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पे 3 दिन से मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है लास्ट 3 डेज से। अगर सेलर्स इसको नीचे नहीं लेके जा पाए, अगर हल्का फुल्का इनमें प्रॉफिट बुकिंग इसमें नहीं आया, तो निफ्टी फिर से अपना बुल रन चालू करेगा। और फिर अपना टारगेट आपको 25,800 और 26,000, ये दो टारगेट देख लेना। 26,000 पे बहुत तगड़ा ओआई होके रखा है। ओके, तो ये है निफ्टी का अब तक का सफ़र। ठीक है, अब नॉर्मल बेसिस पे एक बार हम लोग कल के लिए एनालिसिस करके देख लेते हैं। कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, राइट? तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार बता देता हूँ, भूलना मत, ऑप्शंस रिस्की है, याद रखना। अब बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी वीक है। ओके, रीजन बीइंग पीएसयू के जो स्टॉक्स, पीएसयू के जो बैंक्स है परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, प्राइवेट बैंक के जो है परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बैंक के सेक्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो बैंकिंग में अगर कभी भी पुट साइड का ट्रेड बनना हो तो हमेशा बैंक निफ्टी पकड़ना। रीजन बीइंग बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, अब इसको हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देख लेते हैं। ये बन गया अपना ट्रेंड लाइन। ओके, यहाँ पे इसको चाहिए तो अपन जोन एक बार बड़ा कर लेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, ये रहा। ओके, तो यहाँ से इसको अपन ऐसे पकड़ लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसको हटा देंगे। ये बन गया अपना 1 डे टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर चाहिए तो ऊपर से भी अपन एक बार रेजिस्टेंस के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैन से दैट ये जोन डन। ओके, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना सपोर्ट। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके। राइट, ये हो गया। यहाँ पे तो अपने को ऐसा कुछ खास दिख रहा नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको कर लेंगे कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है, यानी कि मोटा मोटी यही लेवल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट। आवरली टाइम फ्रेम में देखो क्या हो रहा है। अब देखो ये लेवल कितना प्रॉपरली मैच कर रहा है। यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर इस तरफ से सेलिंग हुआ। ओके, फिर यहाँ से जैसे ट्रेंड लाइन पे आया सेलिंग हुआ, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया फिर सेलिंग हुआ, फिर इस ट्रेंड लाइन की तरफ ही बढ़ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कैंडल में स्ट्रेंथ अच्छा है। ओके, कंपेरेटिवली ये सब जो कैंडल्स है उनके कैंडल्स में, इस कैंडल्स में स्ट्रेंथ अच्छा है। अब मार्केट कल गैप अप होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट अगर गैप अप नहीं होता है, अगर जहाँ पे है वहीं पे ओपन होता है, या गैप डाउन यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो हमको पता है कि हमारा ट्रेड का साइड कैसे बनेगा। हम लोग इस लेवल के पास सेलिंग के लिए देखेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ से रिजेक्शन का कोई कैंडल बनता है। कन्फर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है। यहाँ पे अगर कुछ रिजेक्शन का कैंडल बनता है, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द पुट साइड। एंड अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट घुस जाना है, देखना है ऊपर के लेवल्स। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। वो सस्टेन यानी कि एक बार अगर ब्रेकआउट दिया, एक बार फिर से देखना पुल बैक मिलता है तो लो ना। आप पुल बैक मिला, पुल बैक का हाई टूटता है ऊपर, आप एंट्री लो के एसएल के साथ, प्रॉपर एसएल प्रॉपर टारगेट, टारगेट लंबा रहेगा इसमें। ओके, टारगेट्स के लिए आप बहुत लंबा जा सकते हो। अगर मैं आपको एक लेवल बताऊँ टारगेट्स के हिसाब से, तो आप ये रहे टारगेट्स। ओके, 52,500 का फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। ओके, आराम से इस टारगेट को पकड़ सकते हो आप।
ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का भी। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा करते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे क्या हुआ यहाँ पे, देखो प्रॉपर डाउन साइड में आपको एक मिला हैमर, हैमर मिला, हैमर का हाई एकदम सपोर्ट पे हैमर बना है, हाई ब्रेक हुआ आपका, ये एंट्री था, ये एसएल था। ओके, प्रॉपर ट्रेड। अब इसको होल्ड करो। होल्ड कहाँ तक करना था आपको, देखना था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ही आपको मोमेंटम मिल गया, आप एग्जिट ले लो। अब यहाँ पे से आप एसएल ट्रेल करके जा सकते हो जितना दूर आपको जाना है। काफ़ी तेज मोमेंटम आया होगा। अब इसको 15 मिनट्स पे अपन कन्वर्ट करते हैं। देखो 15 मिनट्स पे देखोगे सेम कंसोलिडेशन, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साइड में कैंडल और फिर ब्रेकआउट। तो ऐसे जगह पे आप पकड़ सकते हो मार्केट को, ठीक है। इस तरीके से अभी कल के लिए हमने क्या करना है, हमने प्लान कर लिया। अगर इस जोन में रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम लोग को यही करना है कि ऊपर के साइड आया तो शॉर्ट कर, ऊपर से सेल पुट बाय करना है, नीचे के साइड अगर सपोर्ट पे से कुछ अच्छा बनता है तो कॉल बाय करना है। इस जोन में यही करना है। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम लोग बेरिश या बुलिश हो जाएंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। अगर कुछ और आता है मेरे पास तो मैं आपको श्योरली बताऊंगा। और मैं स्टॉक्स में भी अगर कुछ हो, आप स्टॉक्स में भी करना काम चालू करो, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक्स अच्छे पैसे बना के देंगे। ओके, ये मेरा व्यू है। जैसे आज के दिन में मैंने एक स्टॉक देखा था GRSE, बहुत मस्त रिटर्न बना उसमें। देखो आप काउंट करो आप, अपन ने यहाँ पे पकड़ा है इसको, ठीक है 1876। अगर परसेंटेज वाइज देखने जाओगे, ओके 1876 से 5%, 5% बहुत होता है दोस्त। 1 लाख का 5% आपको मिल गया, इनफ है। 5% 1-1 लाख पे काम करो आप, आराम से बनता है पैसे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप स्टॉक की तरफ भी शिफ्टिंग चालू करो। बाकी ऑप्शंस के मैं लेवल आपको बताते जाऊंगा, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं अपन। मैं धीरे धीरे एक कुछ ग्रुप भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं प्रॉपर अपडेट दे सकूँ। मार्केट आवर्स में मैं फ़ोन तो नहीं रखता हूँ अपने पास, ओके, बट अगर कुछ अच्छा सा मुझे लगा जो कंफर्म रहेगा कि हाँ इसमें अपने को पैसा मिल सकता है अच्छा, जैसे आज फिन निफ्टी का मेरा एक ट्रेड बना था, मैं आपको बताता हूँ। फिन निफ्टी का प्रीमियम अभी यहाँ पे शायद शो ना करे, 23,650, ओके 23,650 का कॉल, राइट, यस ये वाला। ओके, ये मैंने लिया था। इसका बहुत बहुत बेसिक सा रीज़न था, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट किया था। ओके, फिन निफ्टी का आप चार्ट देखना। मैंने जब ये लिया था ना तो मेरे साथ सामने जो बंदे बैठे थे मैंने उनको एग्जैक्टली वो चीज़ बताई थी। ये रहा, देखो मैंने उनको बोला था कि भाई ये मार्केट सुबह से इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के सेल किए जा रहा है और इस सपोर्ट को पकड़ के बाय किए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जोन देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इस बार जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा, ओके, तो अगर पुट जाने का मौका ही नहीं दिया तो लोग पुट में यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये पुट जाएगा। मैंने ये एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स थे। ओके, और इसमें मैंने अपने एक क्लाइंट में मैंने एक एंट्री बनाई थी। ओके, इस क्राइटेरिया पे मैंने लिया था 23,650 का कॉल, ठीक है, ये कॉल मैंने लिया था। अराउंड मैंने लिया था 2000 क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली क्लाइंट के इस पे हमको ऐसा है कि 8-10 रुपये के ऊपर भी मिलता है, उनको प्रॉफिट में ही रखना है, लॉस में नहीं रखना है। ओके, तो 30 रुपीज़ पे हमने लिया था, मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। रीज़न बीइंग मुझे ये बहुत सस्ते में मुझे एक्चुअली ये लेना था 26 रुपये पे। ओके, 26.50 चल रहा था उस टाइम पे ये प्राइस। यहाँ पर मुझे यहीं पे वो लेना था क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मुझे दिख रहा था रिटर्न लेते हुए, और जहाँ पे मैंने बोला कि वो क्राइटेरिया भी मुझे मैच हो गया था, प्रीमियम मुझे ये सस्ते में भी मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने ये प्रीमियम लिया था। ओके, और जैसे ही लिया वो लेते लेते 30 पे चला गया, 30 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ओके, 30 से 37 आया, 40 आया एक्चुअली, मैं 40 पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैंने 37 पे अपना ऑर्डर निकाल दिया। ओके, तो नेट टू नेट मुझे 17-18 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, मुझे मतलब क्लाइंट को 18 हज़ार का प्रॉफिट हुआ मेरे, ठीक है। उसके बाद बाजार वापस से 30 पे आया, ठीक है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, मैं एंट्री एग्जिट ले सका, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये बहुत अच्छा राइड देने वाला, और उसके बाद जो मार्केट दोस्तों फटा है आपके सामने। मैंने जब कैलकुलेशन किया तो अगर ये पूरा होल्ड में राइड करता था तो उसका 60 हज़ार का इन्वेस्टमेंट था, मतलब 2 लॉट 30 रुपये के हिसाब से 25 का, तो सॉरी 2000 क्वांटिटी, तो 3 दूनी 6, यानी कि 60 हज़ार का टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था। उसको रिटर्न मिलते थे 5 लाख अराउंड, 5.5 लाख के अराउंड। अगर मैं
हम लोग वो पूरा राइड करते थे। बट क्लाइंट का भी ऐसा व्यू था कि उसने एक्चुअली खुद से सुबह ट्रेड लेके कुछ लॉसेस किए थे, तो मेरा काम था उसको रिकवर करवा के कुछ पैसे देना। ओके, सो वो तो बहुत बात की बेसिक सी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड का कैसा रूल है। हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो मत करना। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे देखना कि बाजार यहाँ पे आया फॉल, यहाँ पे आया फॉल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि बायर्स जो एक बार सेलर्स को चांस दे रहे, जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया कि सेलर्स को चांस दिया जा रहा है कि भाई आप लोग नीचे लेके जाओ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लेके नहीं जा पा रहे। यहाँ पे देखो एक डिप आया था मार्केट में, ये बहुत अच्छा डिप था। यहाँ पे इसने बहुत बहुत लोगों को फंसाया है, बहुत ज़्यादा लोगों को। ये भी चांस, ये भी हमने एक ट्रेड पकड़ने वाले थे, लेकिन इसको छूट गया मेरा प्रीमियम देखते देखते। ये भी सेम स्ट्राइक प्राइस मिलेगा 23,650 का, ये भी अराउंड 120 के ऊपर ही गया था शायद। जस्ट अ मिनट में आपको कंफर्म कर देता हूँ। 23,650 का पुट ये रहा, ये देखो, ये प्रीमियम 120 बोले 110 गया था। ये मैं इसको भी यहाँ पे पकड़ रहा था 20 रुपये पे, 20 नहीं शायद, हाँ 23 पे पकड़ना चाह रहा था, लेकिन वो 23 से ऊपर निकला। मैंने सोचा कि 20 पे आएगा तो ले लेंगे, लेकिन वो वहाँ से जो भागना चालू हुआ फिर वो रिटर्न नहीं आया। पर ठीक है, अगर ऐसे में कोई ट्रेड छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सेटअप पे नहीं बना, मैंने नहीं लिया। मेरे मुझे जितने में चाहिए था उतने में नहीं मिला, मैंने नहीं लिया। सो उसका कुछ रिग्रेट नहीं करना है। आप अपने सेटअप के हिसाब से ही हमेशा काम करना, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो इस तरीके से आज मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया है। तो अगर ऐसा कुछ कंफर्मेशन वाला ट्रेड होगा तो मैं श्योरली आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। मैं अभी रेगुलर पोस्ट करना चालू